हाँ, तो कल जो है इसके पहले वाले वीडियो में आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ वर्ड फॉर्मेशन। वर्ड फॉर्मेशन क्या होता है आप अच्छी तरह से जान गए। आज वाली वीडियो में आपको बताना चाहता हूँ कि आखिर में जो वर्ड फॉर्मेशन होते हैं, एक शब्द से जो नए शब्द का जो जन्म होता है वो होता है कैसे। उसके लिए पहला है बाई प्रीफिक्स। प्रीफिक्स के द्वारा जो नए नए शब्द का जो जन्म होता है वो चार तरह से हम पढ़ते हैं। बाई सफिक्स और तीसरा है बाई कंपाउंड वर्ड। कंपाउंड वर्ड से भी हम पढ़ते हैं। और चौथा है बाई वन पार्ट ऑफ स्पीच। वन पार्ट्स ऑफ स्पीच टू another part of speech, to another parts of speech, ये होता है। एक बाई प्रीफिक्स में क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि ओबे है। ओबे का मतलब आज्ञा मानना। तो ओबे के पहले अगर हम इसको बना दें, अगर ऐसे जैसे ही हम यहाँ डिस लगा देंगे तो डिस ओबे हो गया, एक न्यू वर्ड बन गया। एक न्यू वर्ड बन गया डिसोबे। अब डिसोबे का मतलब हो जाएगा आज्ञा न मानना। आज्ञा न मानना। अब डिसोबे जैसे बोलेंगे इससे हो गया कि आज्ञा न मानना। उसी तरह से बाई सफिक्स होता है। सफिक्स में क्या होता है कि शब्द के बाद में जो है हम शब्द जो होता है उसके बाद में वी यूज सिलेबल्स। जैसे गुड है। गुड मैंने हम अच्छी तरह से जानते हैं कि अच्छा होता है, लेकिन इसमें अगर हम नेस जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा गुडनेस। गुडनेस का मतलब हो जाएगा अच्छाई। क्लियर। गुड में नेस लगाया मैंने, गुडनेस बना दिया, अच्छाई हो गया। एक नया वर्ड हो गया। डिसोबे था, मैंने डिसोबे लगा दिया तो आज्ञा न मानना हुआ। तो बच्चों ऐसा होता है कि नए नए वर्ड बाई प्रीफिक्स भी बनाते हैं, माने उपसर्ग के माध्यम से बनाते हैं। बाई सफिक्स माने प्रत्यय के माध्यम से बनाते हैं। और ये चीज तो आप लोग बड़े आराम से देख लिए। और बनाते हैं बाई कंपाउंड वर्ड। कंपाउंड वर्ड से भी बनाते हैं। जैसे एग्जांपल है, देख लीजिए, जैसे स्टेप मदर। तो स्टेप का मतलब क्या होता है, सौतेला या सौतेली। मदर मने माँ, मिला के हो गया सौतेली माँ। क्लियर हो गया। एक नया वर्ड बन गया। एक ये है, एक है, दोनों को मिला दिए, जैसे हो गया कंपाउंड वर्ड में क्या है, जैसे क्लास है और धन में बराबर हो गया क्लासमेट। इसका मतलब हो गया सहपाठी, साथ साथ पढ़ने वाला। तीसरे एक नया वर्ड बनता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट जो नए नए वर्ड बनते हैं वो है ये है बाई वन पार्ट ऑफ स्पीच। एक पार्ट ऑफ स्पीच से दूसरे पार्ट ऑफ स्पीच में बदल करके हम एक नए शब्द बनाते हैं, जिसको बच्चे ध्यान नहीं दे पाते हैं और एग्जाम में बहुत से बच्चे इस चीज को समझ ही नहीं पाते हैं। अब देखिए चौथा वाला मैं बता रहा हूं आपको, फोर्थ वाला, वी कैन मेक ए न्यू वर्ड बाई यूजिंग। We can make a new word by one part of speech to another part of speech। माने एक पार्ट ऑफ स्पीच को दूसरे पार्ट ऑफ स्पीच में बदल कर एक नया शब्द बनाते हैं। जैसे देखिएगा, एक देखिए वर्ब से नाउन बनाना। नाउन बनाना कैसे होगा, वर्ब से नाउन। जैसे एक वर्ब मैंने लिख दिया एडवाइस। एडवाइस का मतलब होता है सलाह देना। अब इसी का नाम, ये तो वर्ब है, लेकिन नाउन जैसे बनाएंगे इसका हो जाएगा ADVICE हो गया। देख रहे हैं, ये वर्ब से नाउन हो गया। जैसे एक सजेस्ट है। सजेस्ट में आप जानते हैं सलाह देना, इसका हो गया सजेशन। SUGGESTION, सजेशन हो गया। ऐसे तमाम ऐसे वर्ड हैं जैसे वर्ब में, जैसे मान लीजिए बिलीव है।
बिलीव कर रहे हैं, हाँ BLIEVE, बिलीव मतलब विश्वास करना। अब इसका नाउन बनाए तो बिलीव हो जाता है, BELIEVE। तो ये बिलीव का अर्थ हुआ बेटा विश्वास होता है, विश्वास मतलब बिलीव का विश्वास होता है। इसका मतलब केवल सलाह होता है, देना नहीं होता है। इसका मतलब केवल सलाह, इसका मतलब केवल सलाह, इसका मतलब विश्वास, ऐसे होता है। देखिए वर्ब से कैसे नाउन बन गया, ये वर्ब से क्या बन गया, नाउन बन गया। देखिए सी लगा है तो नाउन है, या सी लगा है तो वर्ब है, टी लगा है इस तरह से सजेस्ट, सलाह देना, सजेशन क्या है, नाउन हो गया। बिलीव का बिलीव हो गया, ऐसे बन जाता है। इसे कंप्लीट है, कंप्लीट मैंने क्या होता है, पूरा करना। अब इसी का नाम बनाए तो कंप्लीशन हो जाएगा, COMPLETION, कंप्लीशन हो जाएगा। तो ऐसे बन जाता है। तो एक पार्ट ऑफ स्पीच से दूसरे पार्ट ऑफ स्पीच में बदल करके हम बड़े आराम से जो है एक नए शब्द को बना लेते हैं। जैसे कि ब्यूटीफाई है, ब्यूटीफाई, इसका नाम क्या होगा, ब्यूटी हो जाता है। ये ब्यूटी हो गया, बड़े आराम से हो गया इसे। और देखिए अब ये दिखाना है किस तरह से एडजेक्टिव से नाउन हो जाता है। एडजेक्टिव से नाउन जैसे गुड है, गुड मैंने सभी जानते हैं कि अच्छा होता है, इसका नाउन बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, गुडनेस। अब देखिए और बदल जाए, गुड का मतलब अच्छा, नाउन बनाएंगे तो हो जाएगा अच्छाई, ये अच्छाई हो गया। और उसी तरह से जैसे बैड है, बैड माने खराब होता है, इसका बना देंगे तो बैडनेस हो जाएगा, माने खराबी। जैसे और भी है, जैसे ब्लैक है, ब्लैक माने काला होता है, ये हो जाएगा ब्लैकनेस, माने कालापन, कालापन इसकी हिंदी हो जाएगी, इसका हो जाएगा खराबी, ऐसे हो जाता है। तो आपने देखा एडजेक्टिव से कैसे नाउन हो जा रहा है। और ऐसे ही बहुत से आप चाहेंगे, देखिए एक पार्ट ऑफ स्पीच से एक शब्द से नए शब्द को हम कैसे, एक शब्द से नया शब्द कैसे बना रहे हैं। तो मित्रों इसमें ये होता है कि केवल चार का ही आपस में चेंजिंग होता है। देयर ओनली 4 पार्ट ऑफ स्पीच, देयर आर 4 पार्ट ऑफ स्पीच व्हिच आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड दे आर चेंज वन अनदर, दे आर चेंज वन अनदर, जो आपस में एक दूसरे से बदलते हैं। जैसे नाउन से वर्ब, वर्ब से नाउन, वर्ब से एडजेक्टिव, एडजेक्टिव से वर्ब, वर्ब से एडवर्ब, एडवर्ब से वर्ब, ऐसे आपस में बदलते रहते हैं, नए नए वर्ड होते हैं। जैसे मान लीजिए एडजेक्टिव है, अब इसी से मान लो एडवर्ब बना, कैसे बनेगा, जैसे स्लो है, स्लो का क्या हो जाएगा, स्लोली। जैसे मान लो ब्यूटीफुल है, ब्यूटीफुल माने सब लोग जानते हैं सुंदर होता है, इसी का ब्यूटीफुली हो जाएगा, ब्यूटीफुली हो जाएगा, सुंदर ढंग से, इसका अर्थ होगा सुंदर ढंग से होता है। जो ढंग से आ रहा है यल वाई की वजह से आ रहा है। मोस्टली एडवर्ब में यल वाई होता है, और लगभग 90% वर्ड में यल वाई होता है, 10% वर्ड जो है बिना यल वाई के होते हैं, जिसे ऑलवेज है, जिसे नेवर है, ये सब एडवर्ब है। चलिए देखिए ब्यूटीफुल से बना ब्यूटीफुली, स्लो से बना स्लोली, और देख लिए और भी ऐसे वर्ड हैं जो आप बड़े आराम से बनाते रहेंगे। 2 वर्ड आपने देख लिया, तो इसे हम आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। तो इस तरह से ऐसी चीज़ों को आप चाहेंगे तो यू कैन डू प्रैक्टिस बाय योर ग्रामर। यदि आप चाहेंगे तो अपने ग्रामर से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, बुक से प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये तो मैं केवल आपको सिस्टम और तरीका बताया। इस एग्जाम में क्या होता है कि कभी कभी आता है बच्चे जो है गलत कर देते हैं। इस एग्जाम में पूछ दिया, कंपटीशन वाले एग्जाम में क्या होता है, पूछ देता है
अब कोई एंटोनिम दिया है, एक पार्ट ऑफ स्पीच दिया है, एग्जाम में आगे कि गुड का विलोम लिखिए। गुड का विलोम क्या होगा भैया? तो बहुत से बच्चे जो है गुड का पता चला नहीं, गुडनेस मान लो आ गया, तो गुडनेस का विलोम क्या होगा? बहुत से बच्चे बैड लिख दिए, गड़बड़ हो गया। बैड नहीं होगा, गुड का होगा बैडनेस, और इसमें नेस लगेगा। क्यों? क्योंकि अगर ये नाउन है, ये भी नाउन होना चाहिए। अगर ये नाउन है तो नाउन होना चाहिए। क्लियर? तो ये पार्ट ऑफ स्पीच में अगर सिनोनिम आप बना रहे हैं तो जो पार्ट ऑफ स्पीच है वही पार्ट ऑफ स्पीच होना चाहिए। अगर स्लोली है तो स्लोली का एडवर्ब ही आप ये लिखें, माने जो पार्ट ऑफ स्पीच है वही लिखें। जैसे नाउन है तो नाउन लिखें, एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव लिखें। अभी नहीं गुडनेस का पता चला कि आपने जो है बैड लिख दिया, ऐसे नहीं होगा। सेम टू सेम होना चाहिए सिनोनिम्स और एंटोनिम्स में। ऐसे बच्चे ख्याल नहीं करते हैं, कंपटीशन में भी धोखा खा जाते हैं। तो इस तरह से हम आशा करते हैं कि आप लोग समझ में आ गया होगा। थैंक यू।